मध्यम निकाया 102 पंचतय सूत्र। इस सूत्र में मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है उसके बारे में तरह तरह की दर्शन है, उसके बारे में भगवान बताता है। वो दर्शन 5 दर्शन भी है और उसको संक्षिप्त में 3 दर्शन भी कहा जा सकता है, इसलिए उस सूत्र का नाम ऐसा रखा है। बहुत लोग ये बताता है कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा नहीं होता, हम कुछ रहता नहीं, ऐसा करके नास्तिकवादियों का जो वाद है उसके बारे में विश्वास करता है। कुछ लोग बोलता है मृत्यु के बाद फिर जन्म है, उसके बारे में विश्वास करता है। कुछ लोग ये बताता है मृत्यु के बारे में कुछ नहीं होता, ऐसा करके कुछ विश्वास करता है। उसके बारे में भगवान इस सूत्र में क्लियरली एक्सप्लेनेशन देता है। मैंने ऐसा सुना था, एक बार भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय भगवान भिक्षुओं को ऐसा कहा, भिक्षवे जी गुरु, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग भविष्य के बारे में चिंतन मनन करता है, भविष्य के बारे में बहुत फिलोसफी या दर्शन खड़ा कर लेता है, उन लोग भविष्य के बारे में सोच विचार करता है। यहाँ पे ये बात हमको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। सोच विचार से या चिंतन मन के द्वारा हम भविष्य के बारे में सही तरफ से नहीं जाना सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे जानने के लिए कोशिश करता है। संज्ञी अत्ता होदी अरोगो परम मरणंती इत्तेके अभिवदंती। कुछ लोग ऐसा विश्वास करता है ये जो आत्मा है मृत्यु के बाद वो होश में रहता है और उसको कोई रोग नहीं होता। यहाँ पे संज्ञी का मतलब जिसका संज्ञा काम करता है, उस आत्मा को होश रहता है, वो पहचान कर पाता है। तो मृत्यु के बाद जो आत्मा है उसको होश रहता है, उसका कोई रोग भी नहीं होता, ऐसा करके कुछ लोग सोचता है। असंज्ञी अत्ता होदी अरोगो परम मरणादि इत्थेगे अभिवदंती। कुछ लोग ऐसा दर्शन को खड़ा कर लेता है ये जो आत्मा है मृत्यु के बाद उसमें होश नहीं रहता, लेकिन मृत्यु के बाद उसमें कोई रोग नहीं आता। मृत्यु के समय जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसके कारण उस आत्मा को बिल्कुल होश नहीं रहता मृत्यु के बाद में, लेकिन उसमें कोई रोग नहीं होता, ऐसा कुछ लोग विश्वास करता है। नेव संज्ञी नासंज्ञी अत्ता होदी अरोगो परम मरणादि इत्थेगे अभिवदंती। कुछ लोग ऐसा कहता है मृत्यु के बाद इस आत्मा को होश रहता है ऐसा भी नहीं बता सकता, होश नहीं है ऐसा भी नहीं बता सकता। इसका मतलब जो संज्ञा है वो है ये भी नहीं कह सकता, संज्ञा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकता। लेकिन इस आत्मा को मृत्यु के बाद कोई रोग नहीं होता, ऐसा कुछ लोग यकीन कर लेता है। तो इन लोगों को आस्तिक कह सकता है। अभी भगवान नास्तिकों के बारे में बताता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा विश्वास करता है ये जो आत्मा है ये मृत्यु के बाद नष्ट होता है, वो पूरी तरफ ख़त्म होता है, वो बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहता है मृत्यु के साथ उसका परिनिर्वाण होता है, इसका मतलब मृत्यु के साथ उसको निर्वाण हो जाता है, ऐसा कुछ लोग कहता है। वर्तमान काल में उसका जो आखिरी जन्म है और उसी वर्तमान काल में उसका परिनिर्वाण होता है, ऐसा कुछ लोग सोचता है। तो इस सारे फिलोसफी को 3 प्रकार से हम बता सकता है। कुछ लोग ऐसा विश्वास करता है मृत्यु के बाद एक आत्मा रहता है और उसमें कोई रोग नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसा विश्वास करता है मृत्यु के बाद ये आत्मा पूरी तरफ नष्ट हो जाता है। कुछ लोग ये समझता है मृत्यु के बाद उस आत्मा को परिनिर्वाण होता है, मुक्त होता है, इसी वर्तमान काल में वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये 5 दर्शन 3 बन जाता है और ये 3 दर्शन 5 बन जाता है। इसलिए इस सूत्र को पंचतय सूत्र ऐसा नाम आया है। अब भगवान ऐसा फिलोसफियों को और डिबेट करके बता रहा है, किस किस प्रकार से इस फिलोसफी खड़ा कर सकता है उसके बारे में भगवान आगे बताता है।
क्योंकि बहुत लोगों का तरह तरह का दर्शन है। जैसे नास्तिक बोलता है इस शरीर इस मृत्यु के साथ ख़त्म हो जाता है, ऐसा बोलता है। लेकिन जो आस्तिक बोलता है मृत्यु के बाद एक आत्मा होता है, उसका रूप होता है, उसका होश हो जाता है। और कुछ लोग बोलता है उसका होश नहीं रहता, ऐसा करके कुछ लोग कहता है। तो उसके बारे में और विस्तार से कहता है ये जो दर्शन है किस प्रकार से हमको लेके जा सकता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा विश्वास करता है ये आत्मा मृत्यु के बाद इसको होश रहता है और उसमें रोग नहीं लगता। उन लोग इस आत्मा को एक रूप वाला ऐसा आत्मा है ऐसा कहता है। लेकिन कुछ लोग कहता है इस आत्मा को कोई रूप नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहता है इसको मृत्यु के बाद रूप भी होता है, अरूप भी होता है, ऐसा करके कुछ लोग कहता है। कुछ लोग ऐसा कहता है इसको रूप भी नहीं है, अरूप भी नहीं है, ऐसा करके कहता है। कुछ लोग ऐसा कहता है इस आत्मा को एक ही संज्ञा काम करता है। कुछ लोग कहता है कि इस आत्मा को अनेक संज्ञा काम करता है। कुछ लोग कहता है इस आत्मा को सीमित संज्ञा होता है। कुछ लोग ऐसा कहता है इस आत्मा को असीम संज्ञा होता है। लेकिन सब इन लोग ये मानता है इस आत्मा को मृत्यु के बाद कोई रोग नहीं होता। और कुछ लोग ऐसा सोचता है नत्थि किंजी, इसका मतलब कुछ भी नहीं रहता, ऐसा अकिंचन ऐसा वाद को उन लोग खड़ा कर लेता है। इसका मतलब मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता, उसका सीमा नहीं होता। कुछ लोग ये सोचता है ये आत्मा है, ये रूप और अरूप एक संज्ञा और बहुसंज्ञा जीवियों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान बोलता है ये सब स्थूल दृष्टियाँ हैं, कारण से उत्पन्न होने वाला है। सारा संसार निरोध होता है तो वही सही माने में सत्य हो जाता है, ऐसा भगवान बोलता है। तो भगवान ने इसको भी समझा है, इससे कैसे बाहर निकलना है ऐसा भी समझा है। और उस तथागत ने इससे परे गया भी है। अभी दूसरे वादों के बारे में बताता है। जो भी श्रमण ब्राह्मण इस आत्मा को असन्नी, इसका मतलब उसको होश नहीं रहता, ऐसा जो कहता है, मृत्यु के बाद उसको रोग नहीं होता, ऐसा जो कहता है, उन लोग इस आत्मा को रूप वाला कहता है या अरूप वाला कहता है। रूप और अरूप ये दोनों होता है ऐसा कहता है, या रूप भी नहीं है अरूप भी नहीं है ऐसा भी उन लोग कहता है। तो वो जो श्रमण ब्राह्मण है, जो दूसरा श्रमण ब्राह्मण जो लोग बोलता है इस आत्मा को होश रहता है, उसका वाद को खंडन कर लेता है। मृत्यु के बाद कोई रोग नहीं होता, उस वाद को खंडन करता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए उन लोग इस संज्ञा को या होश को रोग मानता है, एक ट्यूमर मानता है, एक तीर मानता है। लेकिन जो आत्मा है वो असंज्ञा होता है, इसका मतलब उसको होश नहीं है, संज्ञा नहीं काम करता, तो उसको शांत वाला या सूक्ष्म ऐसा करके उन लोग मानता है। इस दर्शन को तथागत इस प्रकार समझता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण इस आत्मा को मृत्यु के बाद बिना रोका बिना होश वाला ऐसा करके समझता है। इस आत्मा को रूप वाला या अरूप वाला ऐसा करके समझता है, या इस आत्मा को रूप भी है अरूप भी है ऐसा मानता है, या इस आत्मा को रूप भी नहीं है अरूप भी नहीं है ऐसा जो मानता है। और मृत्यु के बाद इस आत्मा को कोई रोग नहीं है ऐसा करके उन लोग मानता है। लेकिन कोई श्रमण ब्राह्मण ये कहना संभव ही नहीं है कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के सिर्फ ये विज्ञान ही आते जाता है, ये विज्ञान ही मृत्यु होता है, फिर उसके बाद पुनर्जन्म होता है, ये विज्ञान ही बढ़ता है, बढ़ जाता है और परिभाग होता है, ऐसा कहता है, तो ये संभव ही नहीं है। भगवान यहाँ पे ये कहने के लिए कोशिश करता है ये जो विज्ञान है इसके साथ
संज्ञा रहता ही है, वेदना रहता ही है, संस्कार रहता ही है और रूप भी रहता है, ऐसा करके भगवान समझा रहा है। और भगवान ये कहता है ये सब स्थूल है और कारणों से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये सारा संस्कार निरोध होता है, वही सही माने में सत्य होता है, ऐसा करके भगवान बताता है। भगवान इसको जानता है, इससे कैसे बाहर निकलना है ऐसा भी जानता है, और तथागत इस सब से बाहर गया है। अब भगवान तीसरा जो श्रमण ब्राह्मण की बात के बारे में बताता है। और जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग ऐसा समझता है ये जो आत्मा है इसको होश भी नहीं रहता या बिना होश वाला भी नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद इसको कोई रोग नहीं होता। मृत्यु के बाद इसको रूप हो सकता है या अरूप हो सकता है, रूप भी है अरूप भी है ऐसा कह सकता है, या रूप भी नहीं है अरूपी भी नहीं है ऐसा भी कह सकता है। तो उन लोग का जो वाद है, जो पहले जो वाद जिन लोग को था, मृत्यु के बाद इस आत्मा को संज्ञा होता है, होश होता है, बिना रोग वाला होता है, उसको खंडन करता है। और जिस श्रमण ब्राह्मण के जो वाद है, मृत्यु के बाद इस आत्मा को कोई संज्ञा नहीं होता, होश नहीं होता, मृत्यु के बाद उसका कोई रोग नहीं होता, इस बात को भी खंडन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग ऐसा समझता है ये जो संज्ञा है यही एक रोग है, यही एक ट्यूमर है, यही एक तीर है। जो संज्ञा नहीं है तब उसको मोह होता है। और जो नेव संज्ञा ना संज्ञा ऐसा जो वाद है, इसका मतलब संज्ञा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकता, संज्ञा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकता। ये जो अवस्था है बहुत शांत वाला है, सूक्ष्म है, ऐसा उन लोग विचार कर लेता है। लेकिन तथागत इस बात को ऐसा समझ लेता है, जो श्रमण ब्राह्मण इस आत्मा को नेव संज्ञा ना संज्ञा, इसका मतलब संज्ञा नहीं है ऐसा भी कह सकता है, संज्ञा है ऐसा भी नहीं कह सकता है, और मृत्यु के बाद कोई रोग नहीं होता ऐसा समझ लेता है। उन लोग इस आत्मा को रूप वाला समझता है या अरूप वाला समझता है, या इस आत्मा को रूप भी है अरूप भी है ऐसा समझता है, या इस आत्मा को रूप वाला भी नहीं है अरूप वाला भी नहीं है ऐसा समझता है। तो ये जो श्रमण ब्राह्मण है, जो सुना है, जो चिंता कर लेता है, जो देख सकता है या जान सकता है, इसका द्वारा उस आयतन को समझने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ये जो रास्ता है बिल्कुल गलत रास्ता है, बहुत ही गड़बड़ वाला रास्ता है, ऐसा करके भगवान समझता है। क्योंकि ये जो जितना जो फिलोसफी है वो देख करके समझने के बाद हो जाता है, नहीं तो चिंता मनन करके हो जाता है, नहीं तो बुद्धि से तर्क वितर्क करके हो जाता है। लेकिन ये सब परम सत्य से बहुत दूर है, ऐसा करके भगवान बताता है। क्योंकि भिक्षु उस अवस्था हमको कभी संस्कारों से प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारा संस्कार जब ख़त्म होता है तब भी हम उसको समझा पाएंगे। संस्कार हमेशा स्थूल होता है, ये संस्कार जब ख़त्म होता है तब भी सही चीज़ सामने आ जाता है। इसलिए तथागत इसको समझ जाता है, इससे कैसे बाहर निकलना है ऐसा जानता है, और तथागत इसके बाहर भी गया हुआ है। इसलिए भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण, जो भी प्राणी जीवित रहता है मृत्यु के साथ वो ख़त्म होता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, ऐसा जो यकीन करने वाला, उन लोग दूसरा जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग को वाद को खंडन कर लेता है। क्योंकि उन लोगों का वाद ऐसा है कि ये जो प्राणी मृत्यु के बाद बिना रोग का हो जाता है, इस आत्मा को होश रहता है या होश नहीं रहता, या होश रहता है या होश नहीं रहता ऐसा भी नहीं कह सकता। इस वाद को इन ब्राह्मण खंडन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग ऐसा सोचता है, क्योंकि वो जो सारा श्रमण ब्राह्मण है मृत्यु के बाद कुछ चीज़ ऊपर की ओर जाता है,
इस दर्शन से आसक्त है। मृत्यु के बाद हम इस प्रकार होता है, मृत्यु के बाद हम उस प्रकार होता है, ऐसा दर्शन उन लोगों को है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी मार्केट में जाता है तो उस समय वो व्यापारी ऐसा सोचता है, मेरे पास ये है, उसके कारण वो वस्तु मेरा होगा, इस प्रकार मैं उस चीज़ को पालूँगा। तो इसी प्रकार इस श्रमण ब्राह्मण लोग व्यापारियों की तरफ है, इसलिए उन लोग ऐसा कहता है, मृत्यु के बाद हम इस प्रकार होंगे या मृत्यु के बाद हम उस प्रकार के होंगे। भिक्षुओं, तथागत इसको इस प्रकार समझता है, जो श्रमण ब्राह्मण इस विद्यमान आत्मा को नष्ट होता है, ख़त्म होता है, ये बिल्कुल नहीं रहता, ऐसा जो सोचता है वो इसलिए सोचता है, इस शरीर के बारे में उन लोग को घृणा है, इसके बारे में उन लोग भय है, इसलिए ये शरीर के बारे में सोचते हुए उन लोग इस दर्शनों में चक्कर लगाता है। उन लोग इस शरीर के बारे में घृणा है या भय है, इसलिए उन लोग सोचता है ये शरीर मृत्यु के बाद परिपूर्ण तरह से नष्ट होगा, उच्छेद होगा, ये कोई बाकी नहीं रहेगा, ऐसा करके उन लोग सोचता है। शरीर में जो आत्मा रहता है वो बिल्कुल नष्ट होगा, ऐसा करके उन लोग सोचता है। उदाहरण के लिए भिक्षुओं, एक कुत्ते को एक रस्सी से बांधकर एक लकड़ी में बांधा जाएगा तो वो कुत्ता वो लकड़ी के चारों ओर भागते रहेंगे, उस लकड़ी का परिक्रमण करते रहेंगे। इसलिए जो श्रमण ब्राह्मण इस आत्मवाद का भय रहता है या उसको घृणा करता है, तो इस आत्मवाद के चारों ओर वो चक्कर लगाता है, इस आत्मवाद का उन लोग परिक्रमण कर लेता है। क्योंकि कुछ रहता है ऐसा करके उन लोग भय है, तो इसलिए उन लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। भिक्षुओं, ये सब स्थूल है और कारणों से उत्पन्न हुआ है। सब संस्कार नष्ट होता है, कारण नष्ट होता है, वही सही माने में सत्य हो जाता है। तो तथागत इसको समझता है, इससे कैसे बाहर निकलना है ऐसा समझता है, और तथागत इससे बाहर चला गया है। जो भी श्रमण ब्राह्मण भविष्य के बारे में सोचता है, उसके बारे में तत्वशास्त्र खड़ा कर लेता है, भविष्य के बारे में नाना दर्शन उन लोग पैदा कर लेता है, उन लोग सब इस 5 प्रकार के दर्शन के बारे में ही बोलता है। भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग भूत के बारे में बहुत तरह का दर्शन या वाद खड़ा कर लेता है। उन लोग अभी जो बताने वाला जो दर्शन है उसको खड़ा कर लेता है, और उन लोग ऐसा सोचता है यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग सोचता है। ये आत्मा और ये जो लोग, ये हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग कहता है। ये आत्मा और ये लोग ये शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाला है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग कहता है। कुछ लोग ऐसा कहता है ये आत्मा और लोग है, ये शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है, यही वाद सत्य है, बाकी सब वाद मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग कहता है। कुछ लोग ऐसा सोचता है ये जो आत्मा है और ये लोग है, ये शाश्वत भी नहीं है, अशाश्वत भी नहीं है, ऐसा उन लोग कहता है। कुछ लोग ऐसा समझता है ये जो आत्मा है और लोग है ये सीमित है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसा करके उन लोग समझता है। कुछ लोग ऐसा सोचता है ये आत्मा है, लोग है, ये असीमित है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसा करके उन लोग सोचता है। कुछ लोग ऐसा सोचता है ये जो आत्मा है, लोग है, ये सीमित भी है और असीमित भी है, ऐसा करके सोचता है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग सोचता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार सोचता है ये जो आत्मा है और लोग है ये सीमित भी नहीं है, असीमित भी नहीं है, ऐसा करके सोचता है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, उन लोग ऐसा सोचता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा सोचता है
ये जो आत्मा है और लोग है, दोनों का संज्ञा एक ही प्रकार होता है। यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसा करके सोचता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार सोचता है, ये जो आत्मा है, लोग है, इस नानात्व संज्ञा है, नाना प्रकार की संज्ञा है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग सोचता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा सोचता है, ये जो आत्मा है, लोग है, इसका संज्ञा सीमित है, ऐसा करके सोचता है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसा करके सोचता है। लेकिन कुछ श्रमण ब्राह्मण इस लोग और आत्मा को असीमित संज्ञा वाला है, ऐसा करके समझता है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसा करके लोग समझता है। कुछ लोग ऐसा सोचता है, ये जो आत्मा है, लोग है, ये सिर्फ सुख को ही अनुभव कर सकता है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके सोचता है। लेकिन कुछ श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार सोचता है, ये आत्मा और लोग सिर्फ दुख को ही अनुभव कर सकता है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके सोचता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार सोचता है, ये जो आत्मा है, लोग है, ये सुख और दुख दोनों अनुभव कर सकता है, ऐसा करके सोचता है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके उन लोग सोचता है। कुछ लोग इस प्रकार सोचता है, ये जो आत्मा है, लोग है, ये सुख को या दुख को अनुभव नहीं करता, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके कहता है। अब भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण उन लोग का दर्शन इस प्रकार है, उन लोग के बारे में सोचेंगे कि ये जो आत्मा है और ये लोग है, ये हमेशा रहने वाला, शाश्वत है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा करके जो सोचने वाला श्रमण ब्राह्मण है, इसके बारे में वो अपनी अनुभव के ज्ञान पर वो बिल्कुल नहीं कह सकता, इसके बारे में उसको परिशुद्ध ज्ञान नहीं है। उन लोग श्रद्धा के कारण ऐसा कहता है, अपनी वाद को स्थिर करने के लिए उन लोग ऐसा कहता है, या अपनी तर्क वितर्क करके उन लोग ऐसा वाद को खड़ा कर लेता है, नहीं तो उन लोग जो सुना हुआ ज्ञान के आधार पर उन लोग कहता है, और बहुत कुछ सोच समझ करके उन लोग इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन उन लोग को इसके बारे में परिशुद्ध उज्जवल अनुभव ज्ञान नहीं है। वो जो कुछ बोलता है, अपनी कुछ विचारों को उन लोग प्रकट कर लेता है। तो भगवान का यहाँ पे कहना का मतलब है, इन लोग जो कुछ फिलोसफी के बारे में बताता है, उसके बारे में उसको कोई अनुभव नहीं है, उसके बारे में अनुभव के आधार पर उसको ज्ञान नहीं है। उन लोग सोच विचार करके उन लोग के बारे में, इसके बारे में बताता है, ऐसा करके भगवान बताता है। ये सब फिलोसफर्स का व्यू है, उसको कोई अनुभव नहीं है, वो अपनी बुद्धि से सोच समझ करके ऐसा जो वाद खड़ा कर लेता है, ऐसा करके भगवान बताता है। भिक्षुओं, जब तक परिशुद्ध उज्जवल खुद का ज्ञान नहीं होता, वो जो कुछ सच्चाई को अपना मान लेता है, वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे अनुभव ज्ञान होना है, ऐसा करके कहता है। ये सब स्थूल है, संस्कारों के कारण होता है, संस्कार पूरी तरफ निरुद्ध होता है, यही सही है। इसको तथागत समझता है, इससे कैसे बाहर निकलना है इसको भी देखता है, और तथागत इसके सबके बाहर गया है। अब भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग का दर्शन इस प्रकार है, उन लोग के बारे में सोचेंगे। ये आत्मा और लोग शाश्वत नहीं हैं, ये आत्मा और लोग शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। ये आत्मा और लोग शाश्वत भी नहीं है, अशाश्वत भी नहीं है, सीमित भी नहीं है, असीमित भी नहीं है, सीमित भी है, असीमित भी है, सीमित भी नहीं है, असीमित भी नहीं है। एक ही तरह का संज्ञा होता है, नाना प्रकार की संज्ञा इस आत्मा और लोग को होता है। सीमित संज्ञा इस आत्मा और लोग को होता है, असीमित संज्ञा इस आत्मा और लोग को होता है। ये आत्मा और लोग सिर्फ सुख को ही अनुभव कर सकता है, उसके अलावा और कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। इस आत्मा और लोग दुख को ही अनुभव कर सकता है, उसके अलावा और कुछ अनुभव नहीं कर सकता। इस आत्मा और लोग बहुत सुख और दुख दोनों को अनुभव करता है। ये आत्मा और लोग
सुख को भी अनुभव नहीं करता, दुख को भी अनुभव नहीं करता, क्योंकि जब तक परिशुद्ध और उज्जवल आत्मज्ञान नहीं होता तो तब तक उन लोग इसके बारे में नहीं समझ सकता। उन लोग सिर्फ इस वादों को श्रद्धा के कारण, दूसरे लोग बताता है उसके कारण, या परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान के द्वारा, नहीं तो एक प्रकार सोच विचार करके, नहीं तो सोच समझ करके एक वाद को अंगीकार उन लोग कर लेता है। लेकिन जब तक परिशुद्ध और उज्जवल स्वयं ज्ञान नहीं होता, जो कुछ ज्ञान वो अपने आप प्रकाश कर लेता है वो गलत है, वो सब संस्कारों से भरा है, स्थूल है। ये संस्कार को निरोध होता है, तभी सही सच्चाई सामने आ जाता है। तथागत इसको देखता है, इससे कैसे बाहर निकलना है ये भी देखता है। तथागत इसे बाहर गया है। अब भगवान किस प्रकार से सही दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके बारे में कहता है। अभी तक भगवान ने जो सोच विचार करके जो जान लेता है उसके बारे में कहता है। अभी अनुभव ज्ञान कैसे होगा उसके बारे में भगवान कहता है। अभी कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग भूत और भविष्य के बारे में सारा दर्शन छोड़ देता है, काम संयोजनों को छोड़ देता है, एकांत में रह करके उन लोग प्रीति का अनुभव करता है, क्योंकि अपने मन का जो इंद्रिय सुख का जो कामना है वो चले जाता है, अपने आप मन में प्रीति बढ़ जाता है। तो कुछ श्रमण ब्राह्मण उस प्रीति में रमण कर लेता है। ये बहुत शांत अवस्था है, ये बहुत उत्तम अवस्था है। ऐसा वो एकांत प्रीति में उन लोग रमण कर लेता है। यहाँ पे वो प्रीति मन का प्रीति है, वो तब तक नहीं मिलता जब तक हम इंद्रिय सुखों से विरत नहीं रहता। जैसे अपना 5 इंद्रिय है, उसमें हम रमण कर लेता है तो ये सुख नहीं मिलता। लेकिन 5 इंद्रियों का जो विषय में हम श्रद्धा नहीं कर लेते, उसे इंद्रिय संवर करके हम बाहर निकलता है, तब ये प्रीति कुछ लोगों को अनुभव होता है। उसके बाद क्या होता है, तस्य सा पविवेक प्रीति निरुच्छति। उसके बाद उसका जो प्रीति है ख़त्म होता है। जब एकांत में रहने के कारण जो उत्पन्न हुआ प्रीति समाप्त हो जाता है, तब मन में दौर्मनस उत्पन्न होता है, नहीं तो द्वेष उत्पन्न होता है, नहीं तो शोक उत्पन्न होता है। जब ये दौर्मनस ख़त्म होता है तब फिर ये प्रीति उत्पन्न होता है। बिको ये एक उदाहरण से समझ पाएंगे। एक जगह का अंधकार निकल जाता है, तब वहाँ पे सूरज का रोशनी फैल जाता है। जब सूरज का रोशनी निकल जाता है, उस जगह में अंधकार फैल जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, हम इंद्रिय सुखों से विरत रहने के कारण जो प्रीति उत्पन्न होता है, वो जब निरोध होता है, ख़त्म होता है, तो दौर्मनस उत्पन्न होता है। जब दौर्मनस या द्वेष खत्म होता है तो प्रीति उत्पन्न होता है। तथागत इसको इस प्रकार समझता है, ये अच्छा श्रमण ब्राह्मण उन लोग भूत और भविष्य के बारे में जो चिंता है उसको छोड़ करके इंद्रियों में जो काम संयोजन होता है उसको बिना ध्यान देते हुए इंद्रिय सुख से अलग प्रीति में उन लोग पहुंच जाता है और वहाँ पे रहता है। यहाँ पे भगवान ये बताने के लिए कोशिश करता है, वो भिक्षु पहले ही ध्यान में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंद्रिय सुख तो है ही नहीं। फिर वो श्रमण ब्राह्मण ऐसा सोचता है, ये शांत है, ये उत्तम है, इंद्रिय सुखों से अलग उस प्रीति में उन लोग रहता है। लेकिन काम सुखों से अन्य वो प्रीति उन लोग का ख़त्म होता है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति ध्यान में रहता है तो पहला ध्यान में पहुंच जाता है, लेकिन जब निवरण आ जाता है, पहला ध्यान से वो छूट जाता है, तो वो प्रीति नष्ट होता है। इसके बारे में भगवान इस प्रकार बताता है, उस इंद्रिय सुखों से अतिरिक्त जो प्रीति खत्म हो जाता है, तब उन लोग में दौर्मनस उत्पन्न होता है। जब दौर्मनस खत्म होता है, फिर वो प्रीति उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब पहले ध्यान में रहता है तो प्रीति तो उत्पन्न होता है, लेकिन जब निवरण आ जाता है तो प्रीति खत्म होता है। सभी संस्कार
स्थूल है। जब संस्कार खत्म होता है वही सत्य है। तथागत इसको समझता है, इससे कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में जानता है, क्योंकि तथागत इससे बाहर निकल चुका है। अब कुछ श्रमण ब्राह्मण उन लोग भूत और भविष्य के बारे में सारा चिंताएं छोड़ करके, काम संयोजनों को छोड़ करके, काम संयोजन से अन्य और प्रीति को छोड़ करके निरामिष सुख में पहुंच जाता है। इसका मतलब वो भिक्षु अभी तीसरा ध्यान में है। ये शांत है, ये उत्तम है। उस निरामिष सुख में पहुंचने के बाद वो श्रमण ब्राह्मण ऐसा सोचता है, लेकिन उसका निरामिष जो सुख है वो खत्म होता है। इसका मतलब कोई कारण से वो तीसरा ध्यान से फिर दूसरा ध्यान में पहुंच जाता है। जब उसका निरामिष सुख खत्म होता है तो उन लोगों में प्रीति उत्पन्न होता है। जब प्रीति निरुद्ध होता है तो निरामिष सुख उत्पन्न होता है। इसका मतलब कभी तीसरा ध्यान से दूसरा ध्यान में आता है तो सुख खत्म होता है, प्रीति उत्पन्न होता है, और दूसरे ध्यान से तीसरी ध्यान में जब जाने के समय में प्रीति खत्म होता है और सुख उत्पन्न होता है। ये इस प्रकार है कि अंधकार जगह में जब अंधकार निकल जाता है तब वहाँ पे प्रकाश फैल जाता है। जब सूरज का रोशनी वहाँ से निकल जाता है तो वहाँ पे फिर अंधकार फैल जाता है। तथागत इसको इस प्रकार समझता है। ये जो अच्छा श्रमण ब्राह्मण है उन लोग भूत और भविष्य के बारे में सारा चिंताएं छोड़ करके, इंद्रिय विषयों में बिना श्रद्धा करके, इंद्रिय विषयों से अतिरिक्त प्रीति को पार करते हुए निरामिष सुख में पहुंच जाता है और वहाँ पे रहता है। ये शांत है, ये उत्तम है। ये निरामिष सुख में पहुंचने के बाद उन लोग ऐसा सोचता है, लेकिन उन लोग का वो निरामिष सुख खत्म हो जाता है। जब उन लोग का निरामिष सुख खत्म हो जाता है तो इंद्रिय विषयों से अतिरिक्त प्रीति उत्पन्न हो जाता है। जब प्रीति खत्म होता है तो निरामिष सुख उत्पन्न होता है। इसका मतलब वो व्यक्ति तीसरी ध्यान से दूसरा ध्यान पर चले जाता है, फिर दूसरी ध्यान से तीसरा ध्यान की ओर चले जाता है। सब संस्कार स्थूल है, लेकिन ये सारा संस्कार खत्म होता है तब भी सत्य बाहर आ जाता है। इस चीज़ को तथागत समझ जाता है, इसके बाहर निकलने का रास्ता भी दिखता है। तथागत इसके बाहर निकल चुका है। अब कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग भूत या भविष्य का चिंता छोड़ करके काम विषयों में बिल्कुल बिना श्रद्धा देते हुए, काम विषयों से अन्य प्रीति को पार करते हुए, निरामिष सुख को पार करते हुए अदुख असुख वेदना पर पहुंच जाता है। इसका मतलब 14 ध्यान पर पहुंच जाता है, वहाँ पे न्यूट्रल सेंसेशन है। ये शांत है, ये उत्तम है। वो अदुख असुख वेदना पर पहुंचने के बाद उन लोग ऐसा सोचता है, तब वो अदुख असुख वेदना समाप्त होता है। उस अदुख असुख वेदना समाप्त हो जाता है तो निरामिष सुख प्रकट हो जाता है। निरामिष सुख जब खत्म होता है तो अदुख असुख वेदना प्रकट होता है। इसका मतलब वो व्यक्ति 14 ध्यान से तीसरा ध्यान की ओर चले जाता है, फिर तीसरी ध्यान से 14 ध्यान की ओर बढ़ जाता है। जैसे एक जगह का अंधकार निकल जाता है, वहाँ पे सूरज का रोशनी फैल जाता है, और सूरज का रोशनी निकल जाता है, वहाँ पे अंधकार फैल जाता है। तथागत इसको इस प्रकार समझता है, ये अच्छा श्रमण ब्राह्मण है। उन लोग भूत और भविष्य के सारा चिंता को छोड़ करके इंद्रिय सुखों में बिना श्रद्धा देते हुए, इंद्रिय विषयों के अतिरिक्त प्रीति को पार करते हुए, निरामिष सुख को पार करते हुए अदुख असुख वेदना पर पहुंच जाता है। ये शांत है, ये उत्तम है। वो अदुख असुख वेदना पर पहुंचने के बाद उन लोग ऐसा सोचता है, तब वो अदुख असुख वेदना समाप्त हो जाता है। उस अदुख असुख वेदना जब समाप्त होता है, निरामिष सुख प्रकट हो जाता है। निरामिष सुख जब खत्म होता है तो अदुख असुख वेदना उत्पन्न होता है। जो कुछ संस्कार है
वो स्थूल है। ये संस्कार सारा समाप्त होता है तभी सत्य प्रकट होता है। तथागत इसको समझता है, इससे कैसे बाहर निकलता है ऐसा देखता है। तथागत इससे बाहर निकल चुका है। इस सूत्र के पहले जो श्रवण ब्राह्मण के बारे में बताया था, तो उन लोग पास्ट और फ्यूचर के बारे में जो कल्पना करता है वो ध्यान करके नहीं, अपने चिंता विकल्प से करता है, जैसे आजकल का साइंटिस्ट कर लेता है। तो उसका वो निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो श्रवण ब्राह्मण है वो एक्चुअली काम करता है, जाना पर गुजर जाता है और उस सत्य को अपने अनुभव में उतारने के लिए कोशिश कर रहा है। अब कुछ श्रवण ब्राह्मण उन लोग भूत और भविष्य का चिंता छोड़ते हुए, काम संयोजनों में बिना श्रद्धा देते हुए, काम विषयों के अतिरिक्त जो प्रीति को पार करते हुए, निरामित सुख और अदुख असुख वेदना को पार करते हुए उन लोग आगे बढ़ जाता है। फिर उन लोग इस प्रकार सोचने लगता है, अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ है, मेरा सारा उपादान या चिपकाव खत्म हो गया है। तथागत इसको इस प्रकार समझता है, ये जो श्रवण ब्राह्मण है उन लोग भूत और भविष्य के बारे में जो चिंता है उसको छोड़ते हुए, काम विषयों से अन्य प्रीति को छोड़ते हुए, निरामित सुख को छोड़ते हुए, अदुख असुख वेदना को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। उन लोग अपने आप को इस प्रकार सोचता है, अब मैं शांत हूँ, मुझे अभी निर्वाण प्राप्त हुआ है, मेरा सारा उपादान या चिपकाव खत्म हो गया है। ये जो आयुष्मान है निर्वाण तक पहुँचने वाला अभ्यास के बारे में बता रहा है। फिर भी हो सकता है उन लोग भूत और भविष्य के बारे में जो चिंता में, फिर उन लोग इस चिंता को पकड़ता है, या फिर उन लोग उस काम सुख को पकड़ता है, काम सुखों का अन्य प्रीति को उन लोग अपना समझता है, निरामित सुख को अपना समझता है, या इस अदुख असुख वेदना को अपना समझता है। लेकिन जब उन लोग इस प्रकार समझता है, मैं अभी शांत हूँ, मुझे अभी निर्वाण मिल गया है, मेरा उपादान सब छूट गया है, तब भी हम ये कह सकता है वो उसको भी वो ग्रहण कर लेता है। भगवान कहने का मतलब है, मैं शांत हूँ, मैं निर्वाण को प्राप्त हुआ, ऐसा जब कहता है तब भी वहाँ पे ग्रास्पिंग है, मैं मेरा का ग्रास्पिंग है, मैं मेरा का अभी भी पकड़ के रखता है। सारा संस्कार स्थूल है। जब संस्कार निरोध होता है तब भी सत्य प्रकट होता है। इसको समझता है, इसके बाहर जाने का रास्ता समझता है। तथागत इसे पार कर चुका है। लेकिन तथागत सबसे उत्तम, सबसे बड़ा शांति को प्राप्त किया है। अपना जो 6 आयतन का स्पर्श, उसका उत्पत्ति, उसका खत्म होना, उसका आस्वादन, उसका आदिनव, उसका निस्सरण, उसे कैसे बाहर निकलना है, इसको सही तरफ समझते हुए तथागत इस किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब भगवान ये कहता है, जो अपने पंचेंद्रिय और मन का, उसका विषयों से जो स्पर्श होता है, स्पर्श होने के बाद जो कुछ उत्पन्न होता है उसका उत्पत्ति को भगवान जानता है, उसका खत्म जाता है, उसका आस्वादन जानता है, उसका आस्वादन का भय जानता है, उससे कैसे बाहर निकलना है ये भी जानता है। तब भी वो मुक्ति सही तरह से विमुक्ति हो जाता है। ऐसा करके भगवान बताता है। पहले जो श्रवण ब्राह्मण ये कहा था, मैं शांत हूँ, मैं निर्वाण का प्राप्त हो चुका है, मेरा सारा उपादान खत्म हो गया है, ऐसा जब कहता है तब भी कुछ संस्कार बाकी है, मेरा निर्वाण ऐसा करके उपादान वहाँ पे बाकी है। लेकिन भगवान बोलता है वो भी खत्म होना है। इसका मतलब सारा दृष्टा भी खत्म होना है, ऐसा भगवान कहता है। तब भी वो मुक्ति सही मुक्ति हो जाता है। भगवान यही बताया था। तो भिक्षुओं ने तृप्त हो गया, भगवान का वचन का अभिनंदन किया।
तो इस सूत्र में ये बिल्कुल प्रकट हो जाता है कि जो कुछ साइंटिस्ट है, जो लोग हैं, बाहर का जो लोग हैं, उन लोग सोच विचार करके भविष्य के बारे में चिंता मनन करके उसके बारे में सोचता है, लेकिन भगवान बोलता है ऐसा नहीं करना। जो कुछ ऐसा विचार से होता है वो सारा झूठ हो जाता है। लेकिन अपने अनुभव से जब हम आगे बढ़ जाता है तो सही बात समझ में आ जाता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, अनात्म भाव में पहुंच जाता है। ऐसा करके भगवान बताता है। तो जो फिलोसफी में जो लोग डूब जाता है उसके लिए ये सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकता है, पंचतय सूत्रम निश्चितम। अब थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सारे प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक मनुष्यलोक 6 देवलोक 16 रूप ब्रह्मलोक 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।